सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे हमारे इंतजाम हैं। वहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, बाहर से भी फोर्सेज आई हैं, सारे वहाँ पर प्रबंध सुचारू रूप से किए गए थे। और आप वहाँ से रिपोर्ट भी ले रहे हैं कि रोहतक के अंदर कोई भी किसी प्रकार का इंसिडेंट का भी समाचार नहीं है। और अंदर जहाँ तक ड्यूटी हमारे जेल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की है, जिस प्रकार से सुरक्षा वार्ड है हमारा, उसके अंदर उनको रखा गया है। और बाकायदा से हमने आईजी जगजीत सिंह हैं जो हमारे हेडबुल को बैठते हैं, वहाँ पर सुनील सांगवान सुप्रीडेंट हैं, हमने बाकायदा उनकी वहाँ पर ड्यूटी लगा रखी है कि हर तरीके से अच्छी तरह से हर बात को वॉच किया जाए, किसी प्रकार की जेल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नेग्लिजेंसी ना हो। खाने की बात को लेकर के बाबा कह रहे थे कि खाना अच्छा नहीं है, तो क्या कभी आने वाले समय में आप भी चौक नीचे? निश्चित तौर पर हमारे अधिकारी भी करते हैं, और बीइंग जेल मंत्री मुझे भी अधिकार है। हम समय समय पर किसी भी जेल में जाकर के हम मेस में खुद जाता हूँ, चेक करता हूँ। तो इसके लिए जो जेलों के अंदर खाना मिलेगा बिल्कुल सही मिलेगा। और इस प्रकार से किसी भी हमें ये शिकायत मिलती है तो हर जेल के अंदर जाकर के हम चेक भी करते हैं और खाना सही बंदियों को दिया जाता है और दिया जाएगा। सर, जेल मेन्यू के हिसाब से अभी क्या दिया जा रहा है कैदियों को? इसके लिए पहले केवल दाल मिलती थी, लेकिन एडिशनल हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री पास डिपार्टमेंट था, तब उनके बाद हमारे एडिशनल छोले, राजमा, सफ़ेद और काले छोले ये भी स्टार्ट किए हैं। पहले दाल दी जाती थी, एडिशनल कोई सब्जी भी ले आते थे, लेकिन ये चीज़ एडिशनल अब की बार जोड़ी गई है। तो क्या पनीर भी खिलाने का इरादा है? जी नहीं, मैनुअल जो हमारा है हम उससे हट करके कोई चीज़ नहीं देते। 250 ग्राम दूध मिलता है, 5 रोटी मिलती है, और सभी को जेल के अंदर जितने बंदी हैं सभी को समान खाना मिलता है। 25 तारीख को बाबा के सीबीआई कोर्ट में पेशी को लेकर पिछले 2 दिनों बंद रही उससे बसें, और काफ़ी दिन 2-3 दिन आगे बंद रही बसें। कल सामान्य प्रक्रिया से चालू हुई। इन सारे दिनों में रोडवेज को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, और दरअसल क्या उसका आकलन किया गया? क्या इसके लिए हाईकोर्ट में भी आप लोग अप्लाई करेंगे कि इसका भी मुआवजा मिलना चाहिए? इसके लिए हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 डिपो हैं, जिसमें हमने जो 6 डिपो हैं, जिसमें नारनौल, फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, नू, रेवाड़ी, ये हमने लगातार चलाई, उनको बंद हमने नहीं किया था। 16-17 डिस्ट्रिक्ट हमने बंद किए थे, और तकरीबन 5-5.5 दिन वो बंद रहे। हमने उसका एनालिसिस किया था, उसमें 13 से 14 करोड़ तक का हमें नुकसान हुआ है। और किसी गाड़ी का कोई छुटमुट 1-2 गाड़ी के शीशे वगैरह को तोड़े हुए पंचकुला में, और किसी गाड़ी को प्रदेश में कोई आगजनी से तोड़-फोड़ से किसी से कोई नुकसान नहीं हुआ है। केवल ना चलाने की वजह से 13 से 14 करोड़ का हमें नुकसान हुआ है। और आज ये स्थिति है पूरे हरियाणा प्रदेश में। हमने कल ही आदेश जारी कर दिए थे, सभी 16-17 जो डिस्ट्रिक्ट जो पेंडिंग थे उनके अंदर में हमने बस लाने का काम किया। 2 पेंडिंग हमने रखे थे, फतेहाबाद और सरसा। आज भी मैंने अपने RR जोन जो कमिश्नर हैं उनसे कह करके वो भी चलवाने का हमने काम किया। फतेहाबाद अब सुचारू से चालू आज हमने कर दिया है, लेकिन उसमें से केवल 75 चेसिस आई थी, 225 चेसिस आनी थी। उसके बाद GST आ गया, जिससे रेट में डिफरेंस हो गए। उसके बावजूद भी हमने, क्योंकि हमारे हरियाणा रोडवेज की जो बस हैं जिसकी 8 साल एज और 7 लाख किलोमीटर बस चलने के बाद हम उसको कंडम डिक्लेयर कर देते हैं, हमने फिर भी 150 बसों का 75 तो आ चुकी चेसी, उनका भी एडिशनल ऑर्डर दे चुके हैं। और 300 का अलग से भी 150 का वो भी मंजूरी मिल चुकी है। और हमने 150 बस इसलिए रखी हैं और लेने के लिए क्योंकि हमारे 23 डिपो हैं, जिसमें 13 डिपो लेलैंड के हैं, 10 डिपो टाटा के हैं। लेलैंड की गाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं, चेसियानी बन भी गई हैं, लेकिन लेलैंड की उसकी टाटा की कोई भी गाड़ी नहीं आई है, जिससे 10 डिपो में दिक्कत आ रही है। तो हमारी योजना है टाटा की भी चेसी ली जाए, जिससे 10 डिपो में गाड़ियाँ दी जाए। नगर निगम चुनाव की आपसे घोषणा हो गई है। गुरुग्राम सबसे बड़ा इलाका माना जाता है हरियाणा, वहाँ का नगर निगम चुनाव जो है आज से घोषित हो गया है। तो क्या रणनीति बना रही है भारतीय जनता पार्टी की इस बार नगर निगम की सारी सीटें होती है? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से लेकर सभी प्रदेशों में बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता हर बूथ के ऊपर कार्यकर्ता हैं,
और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के बल पर आज देश में प्रदेश में सरकार बनी है। और निश्चित तौर पर जैसे गुरुग्राम के नगर निगम चुनाव डिक्लेयर हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने बूथ के ऊपर तैयारी में है। और निश्चित तौर पर जब भी चाहे इसके अलावा चाहे फरीदाबाद या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने अपनी पहचान कराकर अपनी ताकत दिखा करके सिंबल पर चुनाव लड़ करके हमने अपने चेयरमैन बनाए हैं। तो निश्चित तौर पर नगर निगम का जो मेयर बनेगा तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। आप इलाके के प्रदेश के जेल मंत्री भी हैं और सबसे बड़ी बात है अब जब बाबा राम रहीम आपके परिक्षेत्र में आ गए उनके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था तय की गई है? क्योंकि पिछले दिनों जब यहाँ पे आए तो कुछ लोगों ने भगाने की कोशिश की पुलिस वालों ने, जिन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। अभी सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या कहना चाह रहे हैं कि लोगों क्या पंचकुला के अंदर उस सब जुडिस मामला होने के बाद तो जब तक था जब तक हमारे परिसर में नहीं आता तो जेल डिपार्टमेंट की उससे पहले कोई जिम्मेवारी नहीं थी। लेकिन हमारे परिसर में आने के बाद जब प्रेस के साथियों ने बहुत टीवी पर चलाया, हम चैनलों पर देखा कि वहाँ सुविधाएँ दी जा रही हैं, तो उसमें जो जेल के साथ पुलिस लाइन है जहाँ पर हेलीपैड था वहाँ पर रेस्ट हाउस के अंदर बाबा जी को ले जाकर केवल कोई भी जब भी बंदी जाता है अंदर तो उसका मेडिकल चेकअप तो कराते हैं। तो उनका पीजीआई रोहतक से टीम आकर मेडिकल चेकअप हुआ जब तक वो रहे वहाँ, उसके बाद वो जेल में गए। जो साधारण एक जो बंदी होता इस तरह से वो वहाँ पर रहे हैं। एडिशनल उनको कोई सुविधाएं नहीं दी गई थी, ये सब निराधार खबर थी और सरसा भी कर दिया है। लेकिन सरसा में जो बादरा रोड है, जो डेरे का सराउंडिंग का जो एरिया है जहाँ पर कर्फ्यू है, उस एरिया को छोड़ करके हमने सरसा में विस्तार रूप से गाड़ियाँ चालू कर दी हैं। फतेहाबाद में भी अब पूरे हरियाणा प्रदेश में हरियाणा रोडवेज की सभी डिपोज की बसें सुचारू रूप से चालू हो चुकी है। तो सर मुआवजा इसका कैसे रिकवर होगा जो नुकसान हुआ है परिवहन विभाग? इसलिए परिवहन विभाग का कई बार एजिटेशन हुए हैं, जो जाट आरक्षण था, हरियाणा रोडवेज की स्ट्राइक उसमें भी था, इसमें भी हुआ। समय समय पर इस प्रकार की सबसे पहले तो लोग कोई भी स्ट्राइक हो तो हरियाणा रोडवेज की बसों की तरफ ही दौड़ते हैं। तो इस प्रकार का जिस प्रकार से ये नुकसान हुआ है तो कोर्ट ने संज्ञान में ला करके सब एनालिसिस करे किस किस को कितना नुकसान हुआ है। जैसे कोर्ट हमें भी रिकवरी के लिए गया तो निश्चित तौर पर हम भी नुकसान के लिए जाएंगे रिकवरी के लिए। सबसे बड़ी बात जो खासकर जो क्षेत्रीय तो दूसरे राज्यों की जो बसें आपकी वहाँ जाती है तो क्या उनमें भी कुछ ज़्यादा नुकसान है या नहीं? किसी भी रोडवेज की चाहे प्राइवेट है या दूसरे प्रदेश की बस है, हरियाणा रोडवेज की बस है, किसी में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। आगे की क्या रणनीति है रोडवेज को और किस तरह लोगों को मैसेज देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सफर करें या क्या नई तकनीक लाने जा रहे हैं आप? नहीं, हरियाणा रोडवेज के लिए हमने पहले भी आपसे कई बार बता चुके हैं कि हमने अपने बेड़े में 600 बस नहीं डालने का हमने योजना बनाई थी और हमने 300 बसों का हाई पावर परचेज कमेटी से मंजूरी भी मिल चुकी थी। हमने 300 बसों का लेलैंड को ऑर्डर भी हमने दिए थे।